नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 1 तारीख है, 1 जुलाई है और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बेहद गंभीर वार्निंग के साथ करना चाह रहा हूं, गंभीर चेतावनी के साथ करना चाह रहा हूं। अली खामनेई साहब की अंतिम यात्रा को उनके फ्यूनरल के समय, उनके जनाजे के दौरान ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, बड़ी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। यानी अली खामनेई साहब का जो अंतिम सफर होगा, अंतिम यात्रा होगी, जो उनका जनाजा होगा, उसको निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह के बड़े ही गंभीर जो है सीरियस इनपुट्स मिले हैं ईरान को और इस तरह की चर्चाएं कई खुफिया एजेंसीज में हैं। और देखिए जो बयान आए कल इजराइल के कई अधिकारियों की तरफ से, खासकर रक्षा मंत्री कार्ड्स की तरफ से उनका बयान आया है कि हम 24 घंटे में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कई इनपुट्स ये बता रहे हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच जब अली खामनेई साहब का जनाजा होगा और कई शहरों में, तेहरान में, कोम में, मशहद में करोड़ों लोग जमा होंगे और अलग अलग शहरों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इस दौरान ईरान में कई शहरों पर हमले हो सकते हैं। ये हमले भले एयर स्ट्राइक ना हो, लेकिन मोसाद एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है। जब हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा होगी, उसके बीच धमाके हो सकते हैं, उसके बीच फायरिंग हो सकती है और इसकी जानकारी अब ईरान के पास भी है। ईरान की सारी खुफिया एजेंसीज जो है वो अलर्ट पे हैं। देखिए जो इनपुट आ रहे हैं, आखिर ये जानकारियां कैसे बाहर आई। बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से ऐसे दावे हो रहे हैं कि इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर आपने कुछ बातें नोट की हो तो ये बेहद गंभीर है। आईआरजीसी के पॉलिटिकल डिप्टी कमांडर, डिप्टी हेड जो रहे हैं अकबरजादे, इनकी ईरान में एक बेहद संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। मोहम्मद अकबरजादे, अ सीनियर ऑफिशियल विद ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी, हैज डाइड राइजिंग क्वेश्चंस। ये नेवी से जुड़े हुए थे, आईआरजीसी से जुड़े हुए थे, डिप्टी चीफ थे, आईआरजीसी के बड़े ओहदे पर थे। इनकी मौत हो जाती है। ईरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्टेड हिज डेथ एज अ कार एक्सीडेंट इन केरमन प्रोविंस। उन्होंने, जो ईरान के मीडिया में खबरें आई कि एक हादसे में उनकी मौत हुई, एक्सीडेंट पे मौत हुई है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डिमाइस हैव स्पार्क्ड कंसिडरेबल सस्पिशन पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया। जिस तरह से उनकी कार पलटी और आसपास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले हैं, वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये इनकी जो मौत है, इसके पीछे मोसाद का ऑपरेशन भी हो सकता है, कोवर्ट ऑपरेशन, और मोसाद ने इनको निशाना बनाया है, इस तरह की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपने अगर बात नोट की है तो 2 आईआरजीसी से जुड़े बड़े अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है ईरान में कल। आईआरजीसी के 2 अधिकारी थे, मेंबर्स थे, इन दोनों को टारगेट किया गया, गोली मार के इनकी हत्या की गई। इसलिए ये बात कही जा रही है कि मोसाद की तरफ से, इजराइल की तरफ से एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आप देखें, अचानक से पिछले 48 घंटे के अंदर लेबनान पर हमले शुरू हो चुके हैं, सीरिया पर अटैक शुरू हो चुके हैं, गजा पर हमले शुरू हो चुके हैं। जो सीज फायर वाली बात थी वो अचानक से हमलों में बदल गई है। दक्षिणी लेबनान पर हमले हो रहे हैं, टायर इलाके में हमले हो रहे हैं, इजराइल के फाइटर जेट्स ने वहां पर बमबारी की है। इसी तरह के हालात सीरिया में है। सीरिया में तो हैवी व्हीकल के साथ इजराइल की जो आर्मी है वो अंदर घुसी है और कई जगह पर जो है वो सीधी आमने सामने की लड़ाई जारी है। ऐसे ही गजा में भी हमले हो रहे हैं। इन हालात में एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल ने कोई बड़ी प्लानिंग कर ली है? अमेरिका की कंसल्टेशन के बाद ये प्लानिंग हुई है और क्या कुछ अरब देश भी ये जान रहे हैं कि जल्द ही ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है? देखिए, ये जो बातचीत वाली बात है, ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू के कौन से टेक्निकल मुद्दों पर बात होगी, दोहा में क्या होगा, पैसा रिलीज होगा नहीं होगा, ये सब बातें ऐसी हैं जो चलती रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन हकीकत ये है, जो खुफिया रिपोर्ट्स जानकारी दे रही हैं, ईरान पे बड़ा हमला होने जा रहा है। इसीलिए देखिए, मुझसे कई दर्शकों ने पूछा, कई मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे से 2 तरह के सवाल किए गए पिछले 5-6 दिनों के अंदर। मैंने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी, क्योंकि मैं कौन होता हूँ राय रखने वाला, लेकिन मुझसे बड़ी स्पेसिफिक बात पूछी गई। एक शख्स ने मुझसे ये पूछा कि ये जो एमओयू ईरान और अमेरिका के बीच में साइन हुआ, इनकी शर्तों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे
अभी जो स्थिति है इसमें बात रखी जाए, ईरान को एक बात बड़ी साफ तौर पर सामने रख देनी चाहिए कि जब तक अली खामेनी साहब का फ्यूनरल नहीं हो जाता, उनके जनाजे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। बात नंबर 1। और अगर इस बीच में किसी भी तरह का ईरान पर हमला होता है तो ईरान सीधा स्ट्राइक करेगा, अपने दुश्मनों को निशाना बनाएगा। ये अनाउंसमेंट ईरान को कर देना चाहिए इस अली खामेनी साहब के फ्यूनरल के पहले। देखिए ये बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, इसमें जो है कम से कम करोड़ों लोग शामिल होंगे और कई शहरों पे शामिल होंगे, तेहरान में, कोम में, मशहद में करोड़ों लोग। देखिए अली खामेनी साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि मानो पूरे ईरान के दिल में बसे हुए थे वो, और आज भी बसे हैं। ऐसे में हर शख्स ये चाहेगा कि उनके जनाजे में शामिल हुआ जाए, उनको अंतिम विदाई दी जाए। ये एक ऐसा मौका होगा जब ईरान में सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए अभी जो वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनी साहब, वो उस फ्यूनरल में शामिल होंगे नहीं होंगे। एक बात तो आप ये भी समझिए, मुस्तफा खामेनी निशाने पर है मोसाद के, CIA के। अहमद वाहिदी साहब IRGC चीफ निशाने पर हैं मोसाद के और CIA के, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और किसी भी तरह की अगर लोकेशन रिवील होती है मुस्तफा खामेनी साहब की, 1 मिनट नहीं लगेगा उन पर हमला होने में। मुझसे बात पूछी गई, मैं इसका जवाब सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि मेरे कई सारे दर्शकों ने इस MOU को लेकर बात पूछी। मेरी पहली बात मैंने आपसे रिपीट करी, ईरान को ये बात इस फ्यूनरल के पहले साफ रख देनी चाहिए कि हम अमेरिका से अब MOU के बारे में अगली बात तब करेंगे जब अली खामेनी साहब के जनाजे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उन्हें सुबुर्दे खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद ही हम बात करेंगे। और बीच में कोई भी स्ट्राइक होती है तो वो सीधा जंग होगी पूरे अरब के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। यही एक तरीका है पूरी तरह से इस फ्यूनरल को सुरक्षित रखने का। देखिए आपको अपने दुश्मन से, यही बात हमेशा अली खामेनी साहब भी कहते थे, अपनी दुश्मन से आप जब एक कदम आगे चलते हैं, उसकी सोच से एक कदम आगे चलते हैं, तो फिर आप जीत हासिल करते हैं। और इसी पर चल के ईरान ने आज अमेरिका और इसराइल को घुटने पर ला दिया। पहली बात। दूसरी बात, इस MOU को लेकर चूंकि बात छिड़ी तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझसे जब इस MOU की बात हुई थी तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, कोई भी सोच सकता है, मेरे दिमाग में विचार आया था कि इस MOU की अगर पहली शर्त होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगे। अली खामेनी, मैं अपने विचार बड़े साफ तौर पर रखता हूँ, अली खामेनी साहब की हत्या इतिहास की सबसे ऐसी घटना थी जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। एक ऐसे शख्स थे जो कि सदियों में एक बार आते हैं और उन पर हमला बेहद निंदनीय था, इसकी तुरंत आलोचना होनी चाहिए। और अगर ये MOU है तो इसकी एक शर्त जरूर ये होनी चाहिए थी कि पहले अमेरिका जो है उन पर निशाना साधने के लिए माफ़ी मांगे, उसके बाद ही बात की जाए, वरना ईरान ने बात ही नहीं करनी चाहिए। खैर ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। अब हालात ये है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर ईरान में बड़ी चर्चा शुरू है कि आखिर इस पूरे 4 तारीख से 9 तारीख तक का जो प्रोग्राम है इसे कैसे मैनेज किया जाएगा। खबरें इस तरह की भी हैं, ये भी चर्चा है कि क्या हेलीकॉप्टर्स के थ्रू किसी तरह का जनाजे की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, यानी कि जो VVIP पर्सन्स होंगे क्या किसी तरह से उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए कैरी किया जा सकता है, क्या हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो प्रोसेस हो सकती है, ये पूरी जनाजे की प्रोसेस हो सकती है। कई सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के ऑप्शंस पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए इसके अलावा जो लेटेस्ट खबर मैंने आपको लेबनान की बताई, कंतारा और देर सिरियान इलाके में जो है वो भारी बमबारी हो रही है और वहाँ पर हिजबुल्लाह और इसराइल दोनों आमने सामने हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप देखें लेबनान में फ्रंट खोल दिया है इसराइल ने, गजा पर फ्रंट खोल दिया है और इसके साथ ही सीरिया पे भी फ्रंट खोल दिया। और ये अचानक से डेवलपमेंट हुआ है, पिछले थोड़ा सा सीजफायर हुआ लेकिन वो फिर से खत्म हो गया। और ये हमले बता रहे हैं कि कुछ अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है साहब, कुछ बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। सेंटकॉम जो है अमेरिका की, इसके जो चीफ हैं ब्रैड कूपर, इनकी कई देशों के प्रमुखों से के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई है, सेना के अधिकारियों से मुलाकात हुई है। प्रमुख मतलब मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सेना अधिकारी जो हैं इनसे मुलाकात हुई है। लेबनान भी गए थे वो, हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। अब ये सेंटकॉम चीफ जो हैं इनकी इजराइल के सैनिकों से मुलाकात होती है, वहाँ की इजराइल के अधिकारियों से मुलाकात होती है, बैठक होती है, मोसाद के अधिकारी भी उसमें शामिल थे, इस तरह की बात हो रही है। यानी एक बड़ा प्लान तैयार है और वो बड़ा प्लान क्या हो सकता है, कब उसको एग्जीक्यूट करना है। देखिए 2 बयान बेहद अहम है डोनाल्ड ट्रंप के। एक बयान ये आया, उन्होंने हाल ही में ये बात कही कि ईरान पर कब हमला होगा या इस तरह की बात उन्होंने जब इसके रेफरेंस में कही कि अब वक्त हम तय करेंगे कि क्या होना है। समझ रहे हैं आप,
वक्त हम तय करेंगे कि क्या होना है। इससे लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के मन में एक फ्रेमवर्क तैयार है कि ईरान पर कब स्ट्राइक की जाए। बड़ी माइन्यूटली चीज़ों को फॉलो करना होता है। दूसरा, उनका बयान थोड़े दिनों पहले जो था कि मैं इस्लामिक रिपब्लिक को मैं जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, वो ईरान को लेकर इस तरह की बातें एक दो बार कर चुके हैं। जब वो ये बात करते हैं कि ईरान को ख़त्म कर देंगे वगैरह वगैरह, तो उस समय वो इस्लामिक रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बात इस ओर इशारा करती है कि शायद रिजीम चेंज ना कर पाना ये कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में अभी भी है कि भाई हम इस ऑपरेशन में सफल नहीं हो पाए। इसलिए क्या निशाने पे मुस्तबा खामनेई है और उनका कोई भी उनकी लोकेशन रिवील होना क्या हमले का कारण बन सकती है? साहब बिल्कुल बन सकती है। जब रमज़ान में हमला हो सकता है, मुहर्रम के समय हमला हो सकता है, तो अली खामनेई साहब के जनाजे के दौरान भी हमला हो सकता है। भले वहाँ पे एयर स्ट्राइक ना हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एयर स्ट्राइक से हो, लेकिन गाइडेड मिसाइल से हमला हो सकता है बिल्कुल। और मोसाद के बड़े सारे वहाँ पे जो है एजेंट्स हैं, आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े धमाके होते हैं। तो इन सब को लेकर हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल जैसे ही ख़त्म होगा, कई सारे एक्सपर्ट ये राय रख रहे हैं कि वर्ल्ड कप फुटबॉल ख़त्म हुआ और स्ट्राइक हुई, तो वो इस तरह की भी बातें हैं। अब ये दोहा में क्या होना है, बातचीत होगी नहीं होगी, 6 अरब डॉलर को लेकर भी मामला फंस गया है। इस हालात में फ़िलहाल जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक अभी मैं इसी मुद्दे तक सीमित रहना चाह रहा हूँ कि अली खामनेई साहब के जनाजे के दौरान जो खबरें हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जो डेवलपमेंट्स हैं अमेरिका के सैनिकों की मौजूदगी ये बता रही है, नए वॉर प्लेन्स की मौजूदगी ये बता रही है, इसराइल का अचानक एग्रेसिव हो जाना, कार्ड्स का ये कहना कि हम हमले करेंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर उससे जो है F-15 जेट्स F-18 जेट्स जो हैं वो टेक ऑफ कर रहे हैं, प्रैक्टिस चालू है अरब सागर के आसपास। ये बड़ी सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि मामला जो है वो एक बार फिर से जंग की तरफ बढ़ रहा है, और 4 जुलाई से 9 जुलाई बेहद अहम होने जा रही है, बेहद अहम होने जा रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।